पिछले 3 महीनों से जब से प्रिया और मयूर डॉक्टर से मिलकर आए थे, उसके बाद प्रिया ऑफिस जाने लगी थी। मयूर अब पहले जैसे आदमी की तरह बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए जॉब से रिजाइन देने के बाद से उसका बिहेवियर अब बहुत बदल चुका था। अब वो प्रिया की रिस्पेक्ट करने लगा था। प्रिया के घर से जाने के बाद वो अब हर एक चीज़ करने लगा जो प्रिया करती थी, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई करना आदि। प्रिया मयूर के नए बर्ताव से बहुत खुश थी। बदले में प्रिया उसे बेड पर बहुत सारा प्यार करने लगी। अब प्यार करते वक्त भी मयूर का आक्रामक बर्ताव एकदम शांत हो गया था। अब वो खुद एक्टिव होने के बजाय पैसिव होने में रुचि लेने लगा। प्यार करते वक्त प्रिया जानबूझकर उसे लड़कों की तरह छेड़ती, जिससे दर्द से उसके मुंह से चीख निकल पड़ती थी। उसे भी तो पता चले कि जब वो प्रिया के साथ जानवर की तरह व्यवहार करता था तब उसे कितना दर्द होता था। अब करीब करीब 1 साल बीतने को आया था। इस बीच प्रिया और मयूर दोनों ने फ़ोन के अलावा फैमिली के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं की थी। अब मयूर को दुनिया के सामने दिखाने का टाइम आ गया था। प्रिया ने मयूर से कहकर एक दिन अपने माँ पापा को अपने घर बुला लिया। मयूर को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। सब सच बताने के बाद प्रिया के माँ पापा शांत हो गए। प्रिया ने अपने पापा माँ के रहते मयूर के पेरेंट्स को भी बुला लिया। मयूर के माँ बाप मयूर को औरत के रूप में देखकर शौक हो गए। प्रिया और उसके माँ पापा के समझाने के बाद वो भी मान गए। उसी शाम जब प्रिया की माँ और मयूर की माँ बैठकर बातें कर रही थी, तब प्रिया की माँ ने प्रिया से एक सवाल पूछ लिया। अब क्या प्रिया मयूर जीवन भर ऐसे ही जिएगा? मयूर अब पूरा औरत हो गया है, उसका चेहरा भी लड़की जैसा हो गया है। और क्या अभी भी वो मर्दों वाले कपड़े पहनता है? प्रिया अपनी माँ की बात समझ गई थी, पर मयूर की माँ अब तक समझ नहीं पाई थी। मयूर की माँ ने पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं प्रिया की माँ? प्रिया की माँ बोली, यही कि आखिर कब तक मयूर ऐसे ही घर में छुप कर रहेगा। उसे अब करीब करीब 1 साल होने को आया है सिर्फ घर में रहते हुए। इससे मयूर के मन पर बहुत बुरा असर होने लगेगा। मयूर की माँ बोली, मैं जानती हूँ प्रिया की माँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वो पहले जैसा आदमी की तरह बाहर घूमने भी नहीं जा सकता ना। प्रिया की माँ बोली, हाँ ठीक कहा आपने, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे वो बाहर जा भी पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मयूर है। वो कैसे प्रिया की माँ? मयूर की माँ ने उत्सुकता से पूछा। प्रिया की माँ ने बताया, हम मयूर को औरतों वाले कपड़े पहनने के लिए कहेंगे। अगर वो साड़ी या फिर कोई और ड्रेस पहनेगा तो किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो मयूर है। उसकी बॉडी भी अब इतनी बदल गई है कि कोई डाउट भी नहीं कर सकता। क्या कहती हैं आप? मयूर की माँ बोली, क्या साड़ी? ये कैसे हो सकता है? मयूर मेरा बेटा है, मैं कैसे अपने बेटे को साड़ी पहनने दे सकती हूँ? मयूर की माँ मानने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए प्रिया ने उन्हें समझाया, प्लीज़ माँ मान जाइए ना, हम थोड़ी ना अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, ये तो मयूर की भलाई के लिए है। अगर वो घर के बाहर जाएगा तो उसका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी साड़ी पहनने से आपका बेटा सच में थोड़ी औरत बन जाएगा। वो अंदर से अभी भी आपका बेटा ही है और हमेशा रहेगा। मयूर की माँ बोली, ठीक है बेटी, मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ, हम अभी मयूर को जाकर कहेंगे। वो तीनों मयूर के पास चली आई। माँ ने मयूर को कहा कि आज से तुम मर्दों वाले कपड़े नहीं पहनोगी, तुम आज से प्रिया के कपड़े पहनोगी, तुम दोनों की साइज सेम है। मयूर माँ से बोला, पर माँ मैं कैसे औरतों के कपड़े पहन सकता हूँ? मैं पति हूँ प्रिया का, फिर कैसे मैं उसके कपड़े पहन सकता हूँ? मयूर की माँ बोली, मैं जानती हूँ मयूर कि तुम्हें मेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है, पर इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें आज और अभी से ये मर्दों वाले शर्ट पैंट छोड़ साड़ी पहननी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।